हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट जीके मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज जो है एनटीपीसी ग्रुप डी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसके तहत आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं साइंस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न। ठीक है, 25 प्रश्न साइंस के लेकर के आए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, फटाफट अंदाज में आप 25 प्रश्न को देखें। 25 प्रश्न को इस सीरीज में अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे तो 25 प्रश्न के बाद आपको लगातार जो है सो साइंस का 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगातार चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। जो पहला क्वेश्चन आपका है, ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है। अब किस में धीमी होती है दोस्तों? जल में, हवा, लोहा में, हवा में, हाइड्रोजन में। तो ध्वनि की गति सबसे धीमी जो होती है दोस्तों हवा में होती है। ठीक है, सबसे धीमी कहाँ होती है? हवा में। और सबसे अगर तेज की बात होगा तो वह हो जाएगा आपको स्टील में। क्या हो जाएगा? स्टील में, लोहा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रोड्यूसर गैस कौन सी है। प्रोड्यूसर गैस जो होता है वह देखिए CO+H2 है या CO+N2 है, CH4 है या CO2 है। कौन सा है? CO+N2। प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है CO+N2। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, किस धातु को नोबेल गैस कहा जाता, नोबेल धातु कहा जाता है। दोस्तों एकदम VVI प्रश्न सब हैं, ऐसे प्रश्न ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए किस धातु को नोबेल धातु, तो नोबेल धातु जो है सोना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सोना को। देखिए फटाफट अंदाज में एकदम कम समय में आपको 25 क्वेश्चन दे रहे हैं। किस फसल के मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? किस फसल से? ठीक है, किस फसल से क्या होता है? नाइट्रोजन की वृद्धि होती है मिट्टी में। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दलहन पौधा जितने भी होते हैं, दलहन फसल, उन दलहन फसल की वजह से जो होता है उसके गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम, जिसके वजह से नाइट्रोजन की मात्रा में क्या होता है? वृद्धि होते रहता है, पूर्ति होते रहता है। तो ये होता है, इसमें क्या है? धान, आलू, सेब, ये तीनों तो दलहन है ही नहीं, तो मटर है। आंसर क्या हो जाएगा? मटर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाना पकाने वाला सोडे का रासायनिक नाम कहता है, देखिए क्या कैल्शियम क्लोराइड होगा, आयरन ऑक्साइड होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वह आपको क्या होता है? खाना पकाने वाला होता है, जिसको क्या कहते हैं? इसको खाबर सोडा भी कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? समुद्र के पानी में जो लवण होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि समुद्री जल से क्या होता है? नमक। समुद्री जल से क्या बनाया जाता है? तो नमक बनाया जाता है। नहीं, नमक। और नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। NaCl का नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड। यानी क्या हो जाएगा आंसर इसका? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट कीजिए। देखिए अगला है, रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? रबर को कड़ा करने के लिए कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं? तो सोडियम, कैल्शियम, सल्फर, लेड। नहीं दोस्तों, क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर S मिलाया जाता है। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या की अगर बात करें तो 16 होता है। अब सोडियम की बात करें जरा सा दोस्तों, सोडियम क्या होता है कि सोडियम ऐसा धातु होता है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। किसको? चाकू से काटा जाता है। यह अत्यंत क्रियाशील होता है। ठीक है, अत्यंत क्रियाशील होता है। इससे एक और चीज जान सकते हैं कि सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। कहाँ डुबा कर रखा जाता है? केरोसिन में। ठीक है, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। अगला क्वेश्चन है आपका, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? लौह अयस्क जो होता है, जैसे आपको फेरिक ऑक्साइड हो जाता है, Fe2O3 होता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, तो इसका नाम ही है फेरिक ऑक्साइड। जो लौह अयस्क मतलब ये ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। सल्फेट नहीं, नाइट्रेट नहीं, फॉस्फेट नहीं, ये किसके रूप में? तो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस। देखिए विषैली गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन है,
हाइड्रोजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसमें जो है दोस्तों सबसे विषैली की अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये सबसे ज़्यादा विषैला होता है, मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, ये CO2 की बात करें तो इसका जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के रूप में इसका जो है उपयोग किया जाता है भोजन बनाने में। ठीक है, मनुष्य इस गैस को क्या करता है, या जितने भी जीव जंतु होते हैं इसको क्या करता है, त्याग करता है, और पौधे इसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऑक्सीजन तो जानते ही हैं। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बताइए कि ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा कितने हैं, आप लोग बताएंगे। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या है ये बताइए जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता देखते हैं, बेकिंग सोडा का सही सूत्र क्या होता है। आपने देखा बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा। अब यहाँ पर आता है देखिए NaCl को क्या कहते हैं, ये सोडियम क्लोराइड होता है जिसका नाम होता है समुद्री, यह समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। और नमक जिसको कहते हैं NaCl। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में होती है। तो कार्बन की संयोजकता, कार्बन होता है देखिए C, संकेत होता है C, इसका परमाणु संख्या होता है 6। परमाणु संख्या जब 6 होता है तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचा जाता है दोस्तों तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाता है। अर्थात यह जो है 2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से अब देखिएगा कि यह दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्या होता है, दूसरी कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरी कक्षा में यह 2 और 2 कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। ठीक है, 4 हो जाती है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। दोस्तों देखिए VVI प्रश्न हमने पहले बताया कि मोस्ट VVI प्रश्न है। 25 प्रश्न में आप जवाब दें, 25 प्रश्न में कितने का आप आंसर दे पाते हैं जरा उसका कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और बहुत ही अच्छे प्रश्न सब हैं जो आपको NTPC ग्रुप D SSC सारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। देखिए मनुष्य के जीवन काल में दांत कितने, जो 20 दांत होते हैं दोस्तों वह 2 बार विकसित होते हैं। कितने, 20। ठीक है, कितने, 20 दांत जो होते हैं वो आपको 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितने अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी की बात होती है, कपाल की अस्थि जो होती है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है मनुष्य में जो खोपड़ियों में अस्थि की अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो आपका हो जाता है, ये खोपड़ी में अस्थियां जो होती है ये आपको 8 होता है। कितने होते हैं, 8 होते हैं दोस्तों, 8 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ होता है। सेल मतलब कोशिका में 80% जो पाया जाता है वो एकमात्र होता है जल। क्या होता है, प्रोटीन, चर्बी, खनिज, ये तीनों जो है कम मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है 80% में जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इंसुलिन प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये जो है डालियाँ के जड़ों से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से, डालियाँ के जड़ों से, याद रखिएगा डालियाँ के जड़ों से। यह डालियाँ एक पौधा है जिसके जड़ों से पाया जाता है इंसुलिन। हरगोविंद खुराना का नाम सुने हुए, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, किस आविष्कार के लिए, तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण है, जीन के संरक्षण है, नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। जीन म्यूटेशन यानी जीन के संरक्षण के लिए क्या किया गया था, हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। ठीक है, आविष्कार देकर के सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा, सबसे बड़ा फूल रेप्लेसिया दोस्तों। रेप्लेसिया कौन सा, रेप्लेसिया, सबसे बड़ा फूल रेप्लेसिया। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बताएं कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, हमने एक क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा आपसे और दूसरा क्वेश्चन है, दोनों का कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दें। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, विकास का मुख्य कारक क्या है। जो विकास है, जो डेवलपमेंट होता है उसका मुख्य कारक क्या है, यह जो है प्राकृतिक वर्णन है। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक वर्णन। विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक वर्णन, याद रखिएगा।
तो ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? क्या यूकेलिप्टस है, सिकुआ है, वदार है, प्रनांग है? कौन सा है दोस्तों? सबसे लंबा और जीवित वृक्ष जो है आपका वह सिकुआ है। कौन सा है? सिकुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कहता है। देखिए, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? देखिए, एक होता है सर्वदाता, एक क्या होता है? सर्वदाता, और एक होता है सर्वग्राही। एक क्या होता है? सर्वग्राही, एक होता है सर्वग्राही। तो कौन सर्वदाता है, कौन सर्वग्राही है? दोस्तों, ओ जो होता है ना वो सर्वदाता होता है, और ए बी जो होता है ना वो सर्वग्राही होता है। ओ क्या होता है? सर्वदाता, और ए बी क्या होता है? सर्वग्राही। याद रखिएगा, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, कहता है एस्प्रीन क्या है? एस्प्रीन क्या है? एस्प्रीन एक प्रतिजैविक है, एंटीपायरेटिक है, या समक है? इनमें से कोई नहीं है। ये देखिए एंटीपायरेटिक है। क्या है? एस्प्रीन क्या है? एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए, डॉल्फिन क्या कहता है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन का जो वर्गीकरण किया जाता है वह किस में किया जाता है? मत्स्य के रूप में, उभयचर के रूप में, सरीसृप के रूप में, या स्तनी के रूप में? दोस्तों, स्तनी के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? स्तनी। डॉल्फिन का जो वर्गीकरण किया गया वो स्तनी के रूप में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नाम क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का क्या होता है? थाइमीन। विटामिन बी का होता है थाइमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अगला। अगला एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। देखिए, एचआईवी द्वारा जो होने वाला रोग है यह क्षय रोग है, क्या है? आतशक है, या कैंसर है, या एड्स है? बिल्कुल, एचआईवी का जो है ना एड्स है। एचआईवी वायरस के होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है। एड्स दोस्तों होता है एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? और यह एड्स जो है किस तारीख को मनाया जाता है? एड्स दिवस। चलिए, एचआईवी हम बता देते हैं, लेकिन एड्स दिवस आप लोग कमेंट करके बताइए। एचआईवी का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन 25 है, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है XY। दोस्तों, क्या होता है? XY। देखिए, पुरुषों में मादा में जो XX क्रोमोसोम पाया जाता है, पुरुषों में जो है XY पाया जाता है। अब इसमें देखिए, आप जानते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े समान होते हैं। 22 जोड़े समान होते हैं, और 23वां जोड़ा जो होता है यह अलग अलग होता है XY। खास करके पुरुषों में। महिलाओं में सिर्फ और सिर्फ XX ही होता है। ठीक है, महिलाओं में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 23 का 23 जोड़ा XX होता है। पुरुषों में 22 जोड़े XX होते हैं, और 23वें जोड़े XY होते हैं। ठीक है, इसी की वजह से XY क्रोमोसोम की वजह से ही पुत्र या पुत्री की प्राप्ति का जो है ये होता है। ठीक है ना, पुत्र प्राप्त होगा या पुत्री, यह डिसाइड करने वाला पुरुषों का यही क्रोमोसोम होता है XY। ठीक है ना, महिलाओं का इसमें कोई जो है सो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, सिर्फ XY जो है वह पुरुषों में होता है, और इसी की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों 25 क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन में आज जो है थोड़ा सा जो सीरियल नंबर है उसमें थोड़ी सी त्रुटि आपको देखने को मिला होगा। क्वेश्चन नंबर में कुछ सीरियल वाइज में त्रुटि हुआ है। ठीक है, चलिए आगे से आपको बेहतरीन जो है कलेक्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।